धर्म, आस्था या अध्यात्म क्या है। उसे ये समझ में आता है कि मैं डेली ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मैं सुबह एक दीपक जलाता हूँ। इस जर्नी में मेरे धर्म का रोल क्या है, आस्था कहाँ है और अध्यात्म कहाँ है। जब एक व्यक्ति उठता है तो उसका पहला जो उसने अपना धर्म निर्धारण किया है कि मुझे सबसे पहले उठ करके उस परमात्मा, उस ईश्वर को जिसने मुझे ये जीवन दिया, इस जीवन में कुछ सुविधाएं दी, कुछ मौके और अवसर दिए, उसको मैं याद करता हूँ। आज मेरा पूजा करने का मन नहीं है, आज मेरा दीपक जलाने का मन है और समहाउ वो रह जाए, तो वो जो एक गिल्ट आता है दिमाग में कि मैं ये रिचुअल फॉलो नहीं कर पाया, तो हमें ना ये जो सेंस ऑफ गिल्ट आता है, कुछ लोग जो परफॉर्म नहीं कर पाते पूजा, या जो सेंस ऑफ फियर आता है, उन्हें लगता है कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैंने नहीं किया। कई बार तो मुझे लगता है कि भगवान रेडी बैठे हैं, हाँ तुम कुछ गलती करो भी नाराज़ होता हूँ तुमसे। बैठा नहीं है ऊपर एक चेयर पे कि अच्छा किसने गलती करी, आज इससे नाराज़ होना है, आज इससे नाराज़ होना है, ऐसा नहीं है। तो टाइम्स मंत्रा के साथ जुड़े रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करने से जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आप तक जरूर पहुंचेगा। हमारे साथ एक बहुत ही खास आज एक मेहमान है, विदुषी जया भारती जी है, जो कि सनातन और स्पिरिचुअल स्कॉलर है। मैम, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच, डिलाइटेड टू बी हियर। क्योंकि आप सनातन स्कॉलर है तो यहीं से शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है कि बदलते समय के साथ सनातन की डेफिनेशन चेंज हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी समझ चेंज हो सकती है, हम जैसे समझते थे उसमें बदलाव आ सकता है, जैसे हमें समझाया जा रहा है, जो हमारे सामने रखा जा रहा है उसमें बदलाव हो सकता है। पर जो सनातन है वो अपने आप में, अगर हम देखेंगे सनातन की डेफिनेशन क्या है, सनातन इज इटर्नल, जो आदि से जैसा था वैसा है। सनातन जैसे आपकी जो कॉन्शियसनेस है, अगर मैं कहूँ कि क्या हमारी जो चेतना है वो चेंज होती है, क्या उसमें बदलाव आता है? नहीं, हमारे माइंडसेट में बदलाव आता है, हमारे एटीट्यूड, हमारी अप्रोच में बदलाव आ सकता है, पर आपकी जो चेतना है वो एक कांस्टेंट है। और उस कांस्टेंट चेतना से निकली हुई जो समझ है, जो सभ्यता है, वो सनातन सभ्यता है। सनातन क्या है? जो आदि से है। When there was no time, when there was no material, when there was no matter, there was only pure consciousness, जब वो प्योर चेतना जब थी, वो सनातन है। तो समथिंग विच इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस इज सनातन। तो जो टाइम और स्पेस से परे है वो कभी बदलता नहीं है। हमारे उसको देखने के नज़रिए बदल जाते हैं, हमारे सामने अलग अलग चश्मे रख दिए जाते हैं। तो मैं सनातन सभ्यता को कहूँगी कि वो इटर्नल है। उससे जो सेंस ऑफ ड्यूटी निकल के आया, हमने उसे सनातन धर्म कहा। जो सभ्यता निकल के आई वो सनातन सभ्यता हुई। जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक क्रियाकलाप उससे निकल कर के आए, वो सनातन संस्कृति हुई, जो इटर्नल है, विच इज़ बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, जो चेंज नहीं होता। जैसे ये मैटर है, ये पहले एबोनाइट रहा होगा, एल्यूमिनियम रहा होगा, ये आज चेंज होकर के इट्स लाइक अ माइक्रोफोन, राइट? मैटर चेंज होता है। आज जो कभी पेड़ थी, आज वो एक फर्नीचर है। ये मैटर चेंज हुआ। मैटर एक फॉर्म से अलग फॉर्म में चेंज हो जाता है, पर जो चेतना है, जो कॉन्शियस है, वो कांस्टेंट है। सनातन कॉन्शियस से निकला है, आदि चेतना से निकला है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता। उसको हमारे अनुभव के तरीके बदल गए हैं, उसके बारे में भ्रांतियाँ पैदा कर दी गई हैं, बहुत लोगों ने अपने उस पे दृष्टिकोण लिख दिए हैं, तो हम उनको पढ़ते हैं। लेकिन सनातन को जानने का तरीका कभी किसी सिर्फ किताब से नहीं जानता। सनातन को जानने का तरीका अंतःकरण से जाता है। जब आप अपने ट्रू फॉर्म में उतरते हैं, जब आप ध्यान में उतरते हैं, तब आप अपना भी सनातन फॉर्म जान पाते हैं। और जो हाईएस्ट सनातन फॉर्म है, जिसे हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस, हम आत्मा है और एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, आप उसे जान पाते हैं। दैट नेवर चेंजेस। ओके, आपने कहा सुप्रीम पावर है या यूनिवर्स है या वो कनेक्शन बिल्ट अप करने की हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर तो मैं बात करूंगी ही। लेकिन जब भी हम सनातन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, एक लेमन जिसको नहीं पता कि भाई मुझे कहाँ किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, स्पेशली अभी इतना कियोस है लाइफ में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इसके बीच में धर्म है, अध्यात्म है, सनातन तो जाहिर सी बात है आपने डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन धर्म या अध्यात्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? धर्म, लोग कहते हैं कि शायद पूजा पद्धति को धर्म कहते हैं, नहीं, उसे आस्था कहते हैं। वो आस्था होती है।
धर्म जो होता है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि एक कोई भी नॉर्मल इंसान जो अपना रूटीन फॉलो करता है उसको नहीं समझ में आता कि धर्म क्या है। आस्था, आपने एक नया वर्ड दिया, धर्म, आस्था या अध्यात्म क्या है। उसे ये समझ में आता है कि मैं डेली ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मैं सुबह एक दीपक जलाता हूँ। तो इस जर्नी में मेरे धर्म का रोल क्या है, आस्था कहाँ है और अध्यात्म कहाँ है। धर्म का रोल नहीं होता, धर्म धारण करना चाहता है। धर्म जो है संस्कृत के दृढ़ धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। इस समय आपका धर्म है एंकर का, आप एक एंकर के रोल में हैं। तो इस समय आप अपनी जो ड्यूटी है एज एन एंकर निभा रही हैं। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए एंकर, एज ए इंटरव्यूअर है, आप उसको निभा रही हैं। वो आप अपना धर्म का निर्वहन कर रही हैं। जब एक व्यक्ति उठता है तो उसका पहला जो उसने अपना धर्म निर्धारण किया है कि मुझे सबसे पहले उठ करके उस परमात्मा, उस ईश्वर को जिसने मुझे ये जीवन दिया, इस जीवन में कुछ सुविधाएं दी, कुछ मौके और अवसर दिए, उसको मैं याद करता हूँ। ये पहली आपकी ड्यूटी हो गई। वो धर्म हो गया, आपने ईश्वर को याद किया, एक धर्म निर्वहन कर लिया। दूसरा धर्म है, आप काम पर जा रहे हैं अपने परिवार के लिए, जीविका उपार्जन के लिए। परिवार के प्रति आपका जो सपोर्टर का, एक नर्चर का या एक प्रोवाइडर का जो धर्म है वो आप निर्वहन कर रहे हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस के प्रति, अपने काम के प्रति जो आपकी ड्यूटी है, आप वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव का, एक बैंकर का, एक मैनेजमेंट का, एक चीफ का, एक सीईओ का धर्म निभा रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज में जो आपको करना चाहिए, जो कृत्य योग्य है, जो करना चाहिए, वो धर्म होता है। और जो सनातन धर्म है, तो जब आप सनातन से जुड़ते हैं, उस परम चेतना से जुड़ते हैं, तो जो सेंस ऑफ ड्यूटी आती है, उसे, उस सेंस ऑफ ड्यूटी को धर्म कहते हैं। जैसे शिवाजी महाराज ने कहा था कि स्वराज्य स्थापित करना मेरा धर्म है। मेरी ड्यूटी क्या है इस समय कि मेरे देश में आक्रांताओं का जो है अत्याचार चल रहा है, मेरे देश पर, मेरा देश पराधीन है। तो उस समय उनको सेंस ऑफ ड्यूटी कैसे पता लगा? जो समर्थ गुरु रामदास के अधीन उन्होंने उस चेतना को जाना, उस चेतना से जुड़ करके उन्हें अपना धर्म, उनकी माता ने क्या सिखाया कि आपका कर्तव्य क्या है। कर्तव्य को जब आप अपना निर्धारण कर लेते हैं, वो धर्म बन जाता है। पूजा पद्धति, आस्था, एक रूप का आपने अपना जब निर्धारण करा कि मुझे अपने ईश्वर से इस प्रकार से जुड़ना है, मैंने अपने रचयिता को ऐसे याद करना है, इतना समय मुझे अपने रचनाकार को देना है। अब मैं उसे माँ रूप में पूजता हूँ, मैं उसे राम रूप में पूजता हूँ, मैं उसे हनुमान जी के रूप में पूजता हूँ, या मेरे आराध्य का कोई और स्वरूप का मैं निर्धारण करता हूँ। तो उनको जो आपने अपनी एनर्जी, टाइम, अफेक्शन और कॉन्शियसनेस जो डेडिकेट की, वो आस्था है। और उस आस्था को का निर्वहन करना, जब वो आपका कर्तव्य बन जाता है, वो आपका धर्म बन जाता है। माँ के रूप में बच्चे को जब आप पालते हैं, तो बच्चे के प्रति जो आपका कर्तव्य है, जब आप उसका निर्धारण कर लेते हैं, वो आपका धर्म बन जाता है। तो धर्म इज द सेंस ऑफ ड्यूटी। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म जब आप अंदर से जुड़ करके उस ड्यूटी का रियलाइजेशन होता है। अध्यात्म क्या है? अपना आत्मा का अध्ययन। जब तक आप स्वयं को जानते ही नहीं, हमें मोस्टली लॉट ऑफ पीपल व्हाट डू दे थिंक कि वी आर, हम लोग क्या है, वी आर अरेंजमेंट ऑफ बॉडी, ब्रेन, माइंड, इमोशंस, some skills, and then some network. We have a social capital, we know a lot of people, I have this knowledge, I have this, मेरे पास इतनी पढ़ाई मैंने की हुई है, this is my existence. No, ये आपका एग्जिस्टेंस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में है। आप 3D में जब तक परफॉर्म करते हैं, तो ये आपका एग्जिस्टेंस है। पर ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ लीनियर बीइंग। ऐसा नहीं है कि एक टाइमलाइन ऐसे एक पट्टी की तरह चल रही है, इधर पास्ट है, इधर फ्यूचर है, बीच में प्रेजेंट है। अब पास्ट से निकल करके आप प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर में जाएंगे, और फिर आप डाइल्यूट होकर के आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और आप कहीं एवेपोरेट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स आर डायमेंशनल बीइंग्स। आप यहाँ रहते हुए जब आप 3D के डायमेंशन में है, जहाँ टाइम, स्पेस और डिस्टेंस है, वहाँ आपकी बॉडी एग्जिस्टेंस है। वहाँ पे ये सारा जो भी 3D में आप बाहर ऑपरेट करते हैं, ये स्टूडियो है, यहाँ पे कैमरामैन है, बाहर जाएंगे आपके फ्रेंड्स हैं, घर में जाएंगे रिलेटिव्स हैं, आपकी ड्यूटी है, आपका घर है। इस 3 डायमेंशन में, जहाँ पे 3D है, स्पेस, डिस्टेंस, टाइम है, आप एक टाइम और डिस्टेंस और स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं। ये आपका सिर्फ 3D का एग्जिस्टेंस है। आपका एग्जिस्टेंस लीनियर डायमेंशनल भी है। जिस समय आपको, जब एक टेक्निक आप ध्यान की सीखते हैं, जब आप इस डायमेंशन से विड्रॉ करते हैं, जब आप अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस, अपना चेहरा, अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम थोड़ी देर के लिए, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के लिए त्याग देते हैं, और आप प्योर कॉन्शियसनेस बन जाते हैं, तब आप देखते हैं कि आप कहाँ से आए। आपके, जैसे आइंस्टाइन ने कहा कि
द फील्ड इज द सोर्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स, द फील्ड इज द सोर्स ऑफ पार्टिकल, कि वो एक फील्ड है जिससे सारा पार्टिकल से मैटर मटेरियल और ये 3D बना है। लेकिन उस फील्ड में आप कहाँ हैं, आप उस फील्ड से कैसे कनेक्टेड है? साइंस ने उसे फील्ड कह दिया, अध्यात्म ने उसे परम चेतना बोल दिया, जहाँ से सारा मटेरियल कॉन्शियसली वो एनर्जी जब डिफरेंट फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है तो मैटर बन जाती है, डिफरेंट डायमेंशंस बन जाती है। तो आप डायमेंशनल ऐप इस डायमेंशन से थोड़ी देर के लिए दूसरे डायमेंशन में जा करके अपने एग्जिस्टेंस से कनेक्ट करके अपने ट्रू सेल्फ को पहचान करके ईश्वर को जान करके खुद को जान करके वापस आते हैं, तो आप एक हायर अवेयरनेस लेकर के आते हैं। आप अवेयर हो जाते हैं कि यू आर बियॉन्ड दिस बॉडी, यू आर बियॉन्ड दिस 3 डायमेंशंस, यू आर बियॉन्ड रिलेशन, कनेक्शंस, वर्क, मैटर, मटेरियल। और जब वो उसे अध्यात्म कहते हैं, जब आप अपने साथ जुड़ते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ आप है और आप है, वहाँ टाइम भी नहीं है, वहाँ पे एक बिग, इट इज अ ह्यूज बिग प्रेजेंट मोमेंट, कोई कहीं दौड़ नहीं रहा है, वहाँ कोई भागा दौड़, वहाँ जब स्थिरता में आपको वो चेतना आती है, तो चेतना के संग जब आप वापस आते हैं तो आपकी शक्ति, आपका पोटेंशियल बढ़ा हुआ होता है, हायर अवेयरनेस में हायर सेंस ऑफ ड्यूटी होता है। इसलिए कहते हैं अध्यात्म धर्म का जनक है। अध्यात्म से आपको अपने धर्म के बारे में ज्ञान होता है। तो ये है अध्यात्म धर्म के बीच का डिफरेंस। अध्यात्म से ही धर्म का संज्ञान होता है, अध्यात्म से अपने कर्तव्य के बारे में जानकारी मिलती है। नहीं तो जो किसी ने पढ़ा दिया आप पढ़ेंगे और चलते चले जाएंगे। डेली जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो कि डेली एक पूजा करते हैं, एक रिचुअल है वो फॉलो करते हैं, लेकिन कई बार जब वो फॉलो नहीं कर पाते, ये एक ऐसा सवाल है जो कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि भाई आज मेरा पूजा करने का मन नहीं है, आज मेरा दीपक जलाने का मन नहीं है, और समहाउ वो रह जाए। तो वो जो एक गिल्ट आता है दिमाग में कि मैं ये रिचुअल फॉलो नहीं कर पाया, आज मेरा ये छूट गया या कुछ दिनों तक छूट गया। एंड देन अगेन देयर आर पीपल हु हैव सो मच बिलीफ या आस्था, और वो एक भक्ति के तरीके से भगवान को पूछते हैं। दे डोंट फॉलो एनी रिचुअल, कोई डेली प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन भक्ति बहुत ज्यादा अनंत है। इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट या समझा जा सकता है, या कौन सा सही है? आपने इसमें 2-3 बातें पूछी, मैं एक एक करके जवाब देती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो आपने कहा कि जब हम एक हमने अपनी, जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं, लोग उसे रूटीन कहते हैं, कुछ लोग उसको अनुशासन कहते हैं। ये सवाल एक ही है एक्चुअली। मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक वो इंसान है जो डेली एक रिचुअल फॉलो करता है, और एक वो इंसान है जो फॉलो नहीं करता है, मंदिर नहीं जाता है, लेकिन भक्ति या आस्था उतनी ही है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि दोनों में से कौन सा रास्ता सही है? कोई भी गलत नहीं है। पहली चीज ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। सपोजिटली कोई आपका डोमेस्टिक हेल्प है या कोई भी आपको हेल्प कर रहा है, जो रोज शायद कुछ ग्रोसरीज ला करके आपको देता है, आपका लाइफ आराम से चल रही है, और सडनली किसी एक दिन से उसका मन नहीं है, वो उठ नहीं पाया, पर उसने बोला मैम आज मैं ग्रोसरीज नहीं ला पाया, आप क्या करेंगी? नाराज होंगी, गुस्सा होंगी? आप कहेंगे कोई बात नहीं, हो जाता है, हैपेंस, बट यू स्टिल नो ही इज डेडिकेटेड टूवर्ड्स यू, ही नोज, आपको मालूम है कि नहीं, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, ही इज डिसिप्लिन्ड, ही ऑलवेज डज दैट।